जय श्री कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अध्याय 10 श्लोक 16। व्याख्या। भगवान ने पहले 7वें श्लोक में यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए। इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं है, मन है। मन को देखने वाला मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को देखने वाली बुद्धि नहीं है, अहम है। अहम को देखने वाला अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है। कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। वक्तुमर्हस्य शेषेण। आपने पहले 7वें 9वें और यहाँ 10वें अध्याय के आरंभ में अपनी विभूतियाँ बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए। इसीलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्या आत्म विभूतियः। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है, परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। गीता इसी अध्याय का 15वां श्लोक। दूसरा आपको जान ले यह संभव ही नहीं है, इसी अध्याय का 2 और 14वां श्लोक। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। ओम तत्सत।